एक बार जोरदार तालियां उनके संचालन के लिए बजाएं। हम लोग माता गंगा के पावन तट पर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ बात मैं गंगा जी की आराधना से ही शुरू करूँ। एक छंद 4 पंक्तियों का आप लोगों के बीच रखता हूँ। देखें कि स्नान करे भव विधि करे, पान करे मन चंग। स्नान करे भव विधि करे, पान करे मन चंग। और शीश धरे शंकर बने गंगा के बहुरंग। क्या बात है। शीश धरे शंकर बने गंगा के बहुरंग। गंगा के बहुरंग आचमन से तन सुधरे, पाप वशी जीवात्मा निज कर्मों से उबरे। और दर्श मात्र से दुनिया के सब नाते छूटे, और स्पर्श मात्र से जन्म मरण के बंधन टूटे। दर्श मात्र से दुनिया के सब नाते छूटे, स्पर्श मात्र से जन्म मरण के बंधन टूटे। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया की। इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा आयोजन और संयोजन बड़ी सुंदर कवियों की माला आदरणीय दादा अभिनव मिश्र जी ने सजाई है। मुझे उनका बड़ा स्नेह मिलता है, और स्नेह वो कुछ ऐसा होता है कि उसमें वशिष्ठ ऋषि कम होते हैं, दुर्वासा ऋषि ज्यादा होते हैं। मैं 4 पंक्तियां जो है आदरणीय अभिनव जी के व्यक्तित्व पर कह के इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूँ कि ना सितारों पर न ही आकाश पर अच्छी लगी। उनके व्यक्तित्व को समर्पित करता हूँ, समझे कि ना सितारों पर न ही आकाश पर अच्छी लगी, जिंदगी मुझको जमीनी घास पर अच्छी लगी। जिंदगी मुझको जमीनी घास पर अच्छी लगी। पत्नी चाकर राजसी सुख सब पगों में था, मगर जिंदगी सौमित्र को वनवास पर अच्छी लगी। जिंदगी सौमित्र को वनवास पर अच्छी लगी। और कहता हूँ कि खेल में उतरे वही जीते हुए जाने गए। खेल में उतरे वही जीते हुए जाने गए। हार के जो खुश हुए जीते हुए माने गए। और खामियों की ओर के चादर चले हम इस कदर, भीड़ में रहते हुए भी अलग पहचाने गए। भीड़ में रहते हुए भी अलग पहचाने गए। भीड़ में रहते हुए 4 पंक्तियां आज के युवा वर्ग से कहता हूँ कि गुमा करना नहीं खुद पर, ये जाके कह तो दरिए से। गुमा करना नहीं खुद पर, ये जाके कह दो दरिए से। अनाजचती नहीं उन पर जो आते लोग जरिए से। अनाजचती नहीं उन पर जो आते लोग जरिए से। जरिए से बहुत से लोग अपनी आंख से दुनिया दिखाते हैं, मगर चीजों को देखा कीजिए अपने नजरिए से। मगर चीजों को देखा कीजिए अपने नजरिए से। मगर चीजों को देखा कीजिए अपने नजरिए से। एक छंद मैं बागेश्वरी अपनी माता सरस्वती को और समर्पित करना चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है। देखें आप लोग कि ममता के आंचल से नेह की बयार कर, प्रेम की वसंत में संसार को विहार दो। कि ममता के आंचल से नेह की बयार कर, प्रेम की वसंत में संसार को विहार दो। और शब्द शब्द में समाई तुमने भाषा बनाई, मेरे शब्द शुद्धि के प्रयास को निखार दो। माँ तुम्हारा साधक हूँ, शब्द का आराधक हूँ, जान के अज्ञानी मेरी भूल को विसार दो। और जैसे माँ तुम मोहन की बांसुरी में स्वर भरे, वैसे माँ विवेक की विलेखनी सवार दो। जैसे माँ तुम मोहन की बांसुरी में स्वर भरे। ताली वाली अच्छे से बजाइए, कविता अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी कवि आए। जैसे माँ तुम मोहन की बांसुरी में स्वर भरे, वैसे माँ विवेक की विलेखनी सवार दो। एक छंद इन सभी कवियों की ओर से और कहना चाहूंगा। ये कवि ऊपर से देखने में बड़े कठोर होते हैं, मालूम पड़ता है कि वीर रस के हैं, लेकिन अंदर सबके बड़ा श्रृंगार कूट कूट के भरा होता है। मैं एक छंद और रखना चाहता हूँ कि मात्र बाहे आवरण थोड़ा सा बना कठोर, बाकी गगरी तो भावनाओं से भरी गई। कि मात्र बाहे आवरण थोड़ा सा बना कठोर, बाकी गगरी तो भावनाओं से भरी गई। और मोड़ गली कहीं पे भी बोलना पड़ा अगर, बात न्याय की कही भले ही वो खरी गई। और रंग रूप जाति धर्म आदि पे झुके हैं लोग, मुझसे न ऐसी तुच्छ धारणा धरी गई। और प्रेम में सहर्ष थोड़ी हाँ दूरी की, परंतु
स्वार्थ के लिए न चाटुकारिता करी गई। मेरा एक और अभियान है कि मैं जहां कभी सम्मेलन में जाता हूं, अपने आराध्यों पर कुछ लगे हुए गलत इल्जामों का जरूर खंडन करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। मेरे दोनों आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ। दोनों पर समाज ने एक ऐसा आरोप लगा दिया, भगवान शिव को लोगों ने भंग खाने वाला बना दिया। वो एक लखा जी ने गीत गाया, पी के भंग का प्याला भोला डोले यूं बतवाला, मैं सहमत नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहिए। कहीं शिव महापुराण में वर्णन नहीं है भगवान शिव भांग खाते हैं। मैं एक छंद रखना चाहता हूँ कि ध्यान धरे धरणी के धैर्य को भी धारते हैं, शिव ही खगोल गतिमान करते सदा। क्या बात है। कि ध्यान धरे धरणी के धैर्य को भी धारते हैं, शिव ही खगोल गतिमान करते सदा। और देव दानवों को भेदभाव भी न देते वर, जीव ब्रह्म एक अभियान करते सदा। रहते गृहस्थ में परंतु लिप्त होते नहीं, कर्मयोग का सही विधान करते सदा। अगली पंक्ति अगर अच्छी लगे तो तालियां बजा के बताइए कि भांगवादी पीते नहीं, भोग व्याधि जीते नहीं, सृष्टि को बचाने विषपान करते सदा। क्या बात है, बढ़िया है। वाह 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 वाह। एक और इल्जाम लगता है हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण पे, वो गोपियों के वस्त्र उठा ले गए। भाई उनकी उम्र 7 वर्ष थी जब उन्होंने ये किया। 7 वर्ष का बच्चा किस उद्देश्य से वस्त्र उठाएगा, आप सोचिए। वो ये कहना चाहते थे कि हमारे यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा को खंडित न किया जाए। इस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र छिपाए थे। मैं एक छंद और रखना चाहता हूँ कि कृष्ण को समझना है प्रेम तो करो किसी से, राधा नाम में भी यहाँ नित्य झरते हैं कृष्ण। क्या बात है। कि कृष्ण को समझना है प्रेम तो करो किसी से, राधा नाम में भी यहाँ नित्य झरते हैं कृष्ण। और पार्थ को विराट रूप में यही दिखाते यहाँ, कृष्ण ही तो मारते हैं प्राण भरते हैं कृष्ण। कि मटकी अगर फोड़ते हैं तो सुदामा जी को, रंग से कनकपति भूप करते हैं कृष्ण। और गोपियों के वस्त्र को छिपाते हैं अगर कृष्ण, द्रौपदी की पीर हर चीर भरते हैं कृष्ण। एक छंद मैं आदरणीय अरविंद वाजपेयी जी जो मुझे कन्नौज से लेके आए हैं, उनको भी समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत है। वीर रस का एक छंद देखें। अपने देश के सिपाहियों को याद करें। हम लोग इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं सिकुड़े हुए। सोचिए, मेरे साथ रहे बीएसएफ वाले, वो बताते थे कि भाई साहब हम लोग जब क्वार्टर में 2 आदमी सोते हैं तो 2 आदमी फावड़ा लेके दरवाजे पे बर्फ हटाते हैं। अगर 4 आदमी एक साथ सो जाएंगे तो पूरा दरवाजा बर्फ से कवर्ड हो जाएगा, सवेरे 4 तक जाएंगे, एक को नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में जो सीमा पर ड्यूटी करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि मातृभूमि की रजत धूलि शीश धार कर, त्याग का तिलक दिए भाल को प्रणाम है। कि मातृभूमि की रजत धूलि शीश धार कर, त्याग का तिलक दिए भाल को प्रणाम है। और सीमाओं पे बर्फ गोलियों को ओढ़ सो गया जो, ऐसे वीर सिंगिनी के लाल को प्रणाम है। कि भारती की आरती के हेतु जो सजा रखा है, बलिदानियों के इस थाल को प्रणाम है। और मध्य नेत्र खोल पल में दम्भियों को करे भस्म, कालों के भी काल महाकाल को प्रणाम है। 2-3 मिनट और के संचालक महोदय। बिल्कुल स्वागत है। हाँ। रस बदलते हैं, मेरे साथ जुड़े। रस, दादा ने कहा रस पुनः रस को परिवर्तित करते हैं। हर दर्द का ये दायरा सहना सिखा दिया, सहते हुए खामोश भी रहना सिखा दिया। हर दर्द का ये दायरा सहना सिखा दिया, सहते हुए खामोश भी रहना सिखा दिया। बिछड़े तो लगा बिन तेरे हम जी न सकेंगे, बिछड़े तो लगा बिन तेरे हम जी न सकेंगे। पर वक्त ने मर मर के भी जीना सिखा दिया। चाहा जिसे देहरी पे वो दीपक जला नहीं, चाहा जिसे देहरी पे वो दीपक जला नहीं। वो साथ चंद कदमों से ज्यादा चला नहीं।
परवाने कई इश्क की चाहत में जल गए, परवाने कई इश्क की चाहत में जल गए। इस वक्त की शमा ने कब किसे छला नहीं। तुमसे दिल का हाल अब जताना नहीं है, तुमसे दिल का हाल अब जताना नहीं है। सोए हुए अरमान है जगाना नहीं है। ये सच है नजर तुमसे हम मिलाते नहीं हैं, ये सच है नजर तुमसे हम मिलाते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि चाहते मिलाना नहीं है। दिल चाहता है फिर तेरे नजदीक आ सकूं, दिल चाहता है फिर तेरे नजदीक आ सकूं। लेकिन बचा अब कोई भी बहाना नहीं। ये दादा भी बता रहे थे शादी के बाद शादियों पे लिख रहे हैं। दादा बता रहे थे आजकल ये साला साड़ी बहुत लिख रहे। देखिए ऐसा है, एक बार मैं एक परिवार में बैठ गया और वहाँ के लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया कि भाई सबको किसमें मजा आता है। तो परिवार के सब लोगों ने अलग अलग बताया। किसी ने कहा मुझे किसी में मजा आता है, किसी ने कहा मुझे किसी में मजा आता है। तो वो जो लोगों ने मुझे उत्तर दिया वो मैं दो छंद आपके बीच रखता हूँ कि दादाजी से पूछा गया अपना बताओ सुख, दादा ने बताया सुख मिलता रजाई में। कि दादाजी से पूछा गया अपना बताओ सुख, दादा ने बताया सुख मिलता रजाई में। और दादी ने बताया सुख बहू की बुराई में है, और बहू ने बताया सुख निज प्रभुताई में। और पोते ने बताया सुख मिलता है चैटिंग में, साथ वाली लड़की से रात बतियाई में। और बेटे से जो पूछा गया बोला शर्माते हुए ताड़ने में दूसरे की सुंदर लुगाई में। बेटे से जो पूछा गया बोला शर्माते हुए ताड़ने में दूसरे की सुंदर लुगाई में। तो कुछ लोगों को इसमें भी रस नहीं आता, उनको सुख मिलता है ससुराल में। तो मैंने एक छंद ससुराल पे लिखा कि कविता की कल्पना में कवि का कथन है कि अनुप्रास, कविता की कल्पना में कवि का कथन है कि ससुराल लगे जैसे चाशनी का खान है, और सास है जलेबी जैसी छेने से ससुर जी है, पत्नी तो मनोरथ मलाई के समान है। और साला मत वाला लगे बेसन के लड्डू जैसा, बोली में सभी के मीठे गुड़े की भरान है। और बाकी लोग लगते हैं डिब्बे सोन पापड़ी के, किंतु साली पूरे रसगुल्ले की दुकान है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैंने जहाँ से बात शुरू की थी, मात्र 1 मिनट और आपके बीच हूँ और मुझे तालियों के साथ विदा कर देना। अब मैं वो कहने जा रहा हूँ जिसको अक्सर कहने पर तालियां बजती ही नहीं है। क्यों भटक रहा तू माया के घेरे में, क्यों भटक रहा तू माया के घेरे में, इस हार जीत सुख दुखों के फेरे में। आकर दुनिया में तू खुद को भूला है, रिश्ते नातों के झूलों में झूला है। ये रिश्ते दुख में काम नहीं आते हैं, सुख में ये रिश्ते द्वेष गीत गाते हैं। ये ठोकर तुझको बार बार लगती है, फिर भी आसक्तित आंख नहीं खुलती है, फिर भी आसक्तित आंख नहीं खुलती है अभी समय। इस सत्य मर्म को जानो, वो सारी उत्पत्ति की जड़ है, पहचानो। बहुत बहुत धन्यवाद।